हेलो माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है डिसिप्लिन। मैं ये चीज़ को आपको बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने एक बार ही एक वीडियो बनाई थी कि मैनिफेस्टेशन एज अ स्किल। ठीक है, तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन एज अ स्किल पे वीडियो बनाई थी तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था उस वीडियो पे, और मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए थे जिन्होंने बोला था कि वी वांट टू लर्न मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो मतलब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम एक स्किल की बात करते हैं ना, तो एक स्किल हमेशा एक डिसिप्लिन से आता है। आपने बहुत सारे मतलब मंक होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो आज बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि डिसिप्लिन योर थॉट्स। मतलब कि वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप अपने दिमाग में चौबीसों घंटे भसड़ नहीं चला सकते। मतलब कि आपके दिमाग में अलग ही लेवल का क्योस चल रहा है कि ये कैसे होगा, क्या होगा एंड ऑल फलामा ढिमाका। बट आपको जो अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, आप उसको छोड़ के आप बाकी सारी दुनिया की चीज़ें आप अपने दिमाग में चला रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मुझे अपनी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है अपने बंदे के साथ। मैं ये ना मैनिफेस्ट करके ना इस चीज़ पे ध्यान देके कि उस रिलेशनशिप में क्या होगा, वो बंदा कैसे होगा, वो मुझे कैसे रखेगा, कैसे हो एवरीथिंग, मैं ये दिमाग में चलाऊँगी कि घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर घर वाले मान गए तो वो बंदा कैसे आएगा, अगर वो बंदा आ गया तो हमारी लव स्टोरी कैसे होगी, फलामा ढिमाका। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लोगों को मनी मैनिफेस्ट करना है, जैसे कल ही रिसेंटली मैं एक अपने क्लाइंट से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक अमाउंट मैनिफेस्ट करना है ना। वो लाइक ठीक है, गो फॉर विल डू इट। देन हुआ क्या, उसके बाद जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो उसके बाद वो मेरे से, उनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि बट ये होगा कैसे। तो मैं हमेशा ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी बोल रही हूँ, मैं आगे मेरे जो क्लाइंट्स आएंगे उनके लिए भी बोलूँगी, मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगी, अगर मैं हाउ पे ध्यान दूँगी तो फिर होगा कैसे काम। हाउ और व्हेन ये तो मेरे है ही नहीं ना, कि मतलब कैसे और कब होगा ये तो मेरे हाथ में ही नहीं है। ये तो मेरे क्या कहते हैं, जो कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, मैं उस पर कैसे ध्यान दे सकती हूँ। मुझे बस ये ध्यान देना है कि मुझे क्या चाहिए, वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। और जब मुझे वो चीज़ पता चल गई है तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करना है। मत ये एक दिन में नहीं आएगा। डिसिप्लिन जहाँ पे भी आता है वहाँ लोग कभी नहीं हारते हैं, ये बात याद रखना अपनी ज़िंदगी में। अब डिसिप्लिन की मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि देखो गाइस, आप एक दिन मैंने आपसे बोला कि क्या कहते ऐसे ऐसे आपको सोचना है कि मतलब आपको अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी स्टेट में रहना है। ठीक है, ये पहला दिन हो गया, आप रह लिए। दूसरे दिन भी रह लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने रह लिए। आप दूसरे महीने के जब आया, महीना स्टार्ट हुआ दूसरा महीना, आप दोबारा से अपने बैक टू जो नॉर्मल स्टेट थी आप उस पर चले गए। देखो, इतने महीने की रीप्रोग्रामिंग है, उसको अगर आपको चेंज करना है, देन आप लोगों को अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग मेरे से ये बोलते हैं ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, या मुझे अपना माइंडसेट बदलना है, या मुझे स्टेट बदलनी है अपनी, गाइस, पूरे मैनिफेस्टेशन का सार यही है, डिसिप्लिन योर थॉट्स। मतलब कि अपने थॉट्स को जो चाहते हो उस पे रखो। अगर जो नहीं चाहते वो थॉट्स आ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको इग्नोर किया जा सकता है, अपनी रीप्रोग्रामिंग खुद से बदली जा सकती है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर मैं बोल रही हूँ आपसे कि डिसिप्लिन योर थॉट्स, दैट मीन्स कि ये एक दिन का काम नहीं है। मुझे डेली उठ के डेली ही उस अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में सोचना पड़ेगा जो लाइफस्टाइल मैं चाहती हूँ। मतलब कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और मुझे पता है कि अगर मैं ये 1 साल तक अपने बॉडी को ये चीज़ याद दिलाती रहूं, क्योंकि 1 साल में इस वजह से बोलूँ कि बहुत लोगों के लिए बहुत अचंभे वाली बात होगी कि 1 करोड़ रुपए हम 1 महीने में कैसे मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये कैसे होगा। बट मैं वही बताना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इतना लंबा टाइम लिया कि 1 साल तक अगर आप अपने माइंड को या अपनी बॉडी को इस चीज़ को याद करवाओगे कि दिस इज़ वॉट यू हैव टू थिंक, दिस इज़ वॉट यू हैव टू थिंक, या आप बोलते रहोगे कि भाई यही सोचना है, तो आपकी बॉडी बदलेगी, आपका दिमाग बदलेगा। जो डिस्पेंसर यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमें हमेशा अपनी बॉडी, अपनी माइंड को याद दिलवाना है कि तुम्हें क्या सोचना है, ना कि माइंड और बॉडी तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हें क्या सोचना है।
इन दोनों लाइनों में बहुत फ़र्क है। मैं दोबारा ये चीज़ बोलूँगी कि मैं मेरी बॉडी और अपने माइंड को बताऊँगी कि क्या तुम्हें सोचना है, ना कि मेरी बॉडी और माइंड मुझे बताएगी कि तुम्हें क्या सोचना है। क्योंकि इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है कि एक जगह पे मैं अथॉरिटी में आ रही हूँ और एक जगह मेरा माइंड और मेरी बॉडी अथॉरिटी में आ रही है। तो जहाँ पे आप अथॉरिटी में नहीं हो, आप किसी भी चीज़ के गुलाम हो, वहाँ चीज़ें दिक्कत देंगी ही देंगी। तो इसीलिए बोलते हैं जो ये साधु संत होते हैं, मंक वगैरह होते हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, मतलब इन द सेंस कि ये इतना क्यों ऐसे इन सब चीज़ों में रह पा रहे हैं कि बिना कुछ क्या बोलते हैं उसको, मटीरियलिज्म के, और ये क्यों ऐसे रह पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने थॉट्स को डिसिप्लिन किया है, इन्होंने अपने आप को बताया है कि मुझे यही लाइफ चूज़ करनी है। क्योंकि जब आपकी लाइफ कंफर्ट जोन हटा दिए जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो वापस आ जाते हैं, पर बहुत लोग सस्टेन कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है उनको यही लाइफ चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, मैं मेरी लाइफ कैसे बदलूँगी ये मेरी सनक या मेरे ज़िद्दीपने पर डिसाइड होगा। क्योंकि डिसिप्लिन अपने थॉट्स को करना या अपने थॉट्स को उस तरीके में उस जगह डालना जहाँ मैं डालना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा टास्क है। और ये तभी आ सकता है जब आप में ज़िद हो, मुझे मेरी लाइफ बदलनी है। अगर आप में ज़िद है तो आप डेली अपने थॉट्स से लड़ोगे कि नहीं, ये है मेरी सच्चाई, और तभी चीज़ें जाके मैनिफेस्ट होती हैं। बट सॉरी गाइज़, मेरी बीच में कज़न आ गई और उसने मुझे डरा दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा फ्लो पूरा टूट गया। ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन योर थॉट्स, या फिर मैं उस सनकपन की बात कर रही हूँ, मैं उस ज़िद्दी की, क्योंकि ये थोड़ा टाइम पहले ना मैंने हर्ष गुजराल करके एक है, मैंने उनकी वीडियो देखी थी और मुझे वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा था। उन्होंने ये बोला कि जब तक तुम में अंदर सनक है या ज़िद है, तभी तुम अपनी ज़िंदगी बदल पाओगे, वरना नहीं बदल पाओगे। और ये बात बहुत ज़्यादा लागू होती है। हम ना हमेशा मैनिफेस्टेशन में, देखो, माना मुझे कि आपको अपनी लाइफ में मतलब चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, किसी को जॉब करनी है, किसी को वो करनी है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जॉब को हटाओ रिलेशनशिप को। सबसे पहले ना एक लिस्ट बनाओ कि भाई मुझे मेरी पूरी लाइफ बदलनी है। मुझे एक एरिया नहीं ठीक करना। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारे एरिया ख़राब होते हैं, बट उनको उस टाइम पे लगता है कि यार मनी की नीड है, इस चक्कर में भी मनी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, या जॉब की नीड है फिर जॉब कर लेते हैं, या फिर रिलेशनशिप की नीड है रिलेशनशिप कर लेते हैं। अगर आप ओवरऑल अपने आप में डेवलपमेंट कर लोगे तो आपको ना जॉब के पीछे भागना पड़ेगा, ना रिलेशनशिप के पीछे भागना पड़ेगा, ना करियर के पीछे भागना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें खुद आएंगी आपके पास। बट यहाँ पे आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी नई लाइफ पे काम करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मुझसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मैं इस चीज़ से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको सारी चीज़ें बता दूँ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करी और मुझे पता है लाइफ। यार, जब तक आप अपने थॉट्स को नहीं बदलोगे ना, तब तक आप कितना कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग कर लो, एंड ऑल कर लो, आप करते करते ना थक जाओगे। चीज़ें काम करेंगी, बट चीज़ें बहुत देर में आके काम करेंगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करो। अपने थॉट्स को बोलो कि नहीं भाई, ये करना है और यही होगा, तुझे जो करना है मैं देख लूँगा। फिर समझ में आया? जब तक अपने थॉट्स के गुलाम रहोगे, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें नहीं जीने देंगे। बट जिस दिन तुमने पावर ले ली, तुम एक दिन लेके देखो, तुम एक दिन अपने थॉट्स से बोलो कि भाई नहीं, आज तू सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनेगा, मैं ऐसे चाहता हूँ ऐसे ही होगा, नहीं मन करा उठो। अपने मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब तक हम अपने थॉट्स को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, लाइफ नहीं बदलेगी। आप ये चाहे कहीं भी लिखवा लो, कर लो, जो करना है कर लो, बट जिस दिन आपने ये बोल दिया ना कि मुझे ये रियलिटी चाहिए और यही मेरी रियलिटी है, उस दिन से चीज़ें बदल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज योर होस्ट इन द साइनिंग ऑफ।